Hello बच्चों, let's read the question. Consider the complex number z equal to 1 minus iota sin theta divided by 1 plus iota cos theta. The value of theta for which z is unimodular is given by option है n pi plus minus pi by 6 n belongs to I, n pi plus minus pi by 3 n belongs to I, n pi plus minus pi by 4 n belongs to I and no real value of theta. So हमारे key points हैं फर्स्ट 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर बी। अगर ऐसा दिया हुआ है तो जनरल इक्वेशन क्या होती है? ए इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस बी वेयर एन बिलोंग्स टू आई। दूसरा सेकेंड चीज हमें ध्यान रखनी है कि आपके पास z1 अपॉन z2 का अगर आपको मॉड्यूलस बोला गया है तो ये आपका होता है z1 मॉड्यूलस अपॉन z2 मॉड्यूलस। सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ बोली गई है कि z हमारा यूनिमॉड्यूलर फंक्शन है तो z मॉड्यूलस इक्वल टू हमें कितना दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है। दूसरी चीज z इक्वल टू आपको दिया हुआ है 1 माइनस आयोटा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको ऊपर वाले फंक्शन को z1 एंड नीचे वाले फंक्शन को z2 मानूं तो z मॉड्यूलस इक्वल टू हो जाएगा आपका z1 का मॉड्यूलस अपॉन z2 का मॉड्यूलस, जो कि इक्वल हो जाएगा 1 माइनस आयोटा साइन थीटा का मॉड्यूलस अपॉन 1 प्लस आयोटा कॉस थीटा का मॉड्यूलस। z मॉड्यूलस हमें 1 दिया हुआ है एंड 1 माइनस आयोटा साइन थीटा अगर हम इसका निकालें तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा 1 प्लस कॉस आयोटा कॉस थीटा का अगर हम निकालें तो हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ना अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर रूट अगर हम हटा दें तो हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है। सिमिलरली आप यहाँ से 1 और 1 कैंसिल कर दें तो आपके पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, हम कॉस थीटा को इस साइड ले आए तो इस पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और 1 का मतलब कितना होता है? 10 स्क्वायर पाई बाय 4 भी लिख सकते हैं। तो अगर हम देखें तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 10 स्क्वायर बी बन गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए? n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो हमारे पास हमें थीटा की वैल्यू पूछी गई थी और वो कितनी आ गई? थीटा इक्वल टू वो आ गई है यहाँ से थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 4 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।